डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं जो वेदर और क्लाइमेट के बारे में है। वेदर का हिंदी मीनिंग है मौसम, और मौसम कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। मौसम हमेशा बदलता रहता है। कभी गर्मी ज़्यादा होती है, कभी ठंड ज़्यादा पड़ती है, कभी तेज़ हवाएं चलती हैं, कभी बारिश आ जाती है और कभी तूफान आते रहते हैं। तो मौसम बदलता रहता है, लेकिन मौसम को चेंज करने में कोई एक फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मौसम को चेंज करने में कई फैक्टर्स का रोल होता है। वो फैक्टर कौन से हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर फैक्टर्स दिए गए हैं। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से हमारा मौसम बहुत जल्दी चेंज होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो मौसम गर्म हो जाता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है। और जब टेम्परेचर कम होता है तो मौसम ठंडा हो जाता है। मतलब टेम्परेचर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, और ये हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि सुबह का टेम्परेचर अलग है, शाम का टेम्परेचर अलग है। दोपहर में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। सुबह का मौसम हमें अच्छा लगता है क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर कम होता है। तो इस तरह से टेम्परेचर का एक इम्पोर्टेंट रोल है। चलिए, अब सेकंड जो फैक्टर है जो मौसम को चेंज करता है वो है ह्यूमिडिटी। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ह्यूमिडिटी क्या होता है। देखिए, वाटर वेपर की जो वैल्यू है, एयर के अंदर, हवा के अंदर जो वाटर वेपर की वैल्यू होती है उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो जब एयर के अंदर वाटर वेपर की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो एयर के अंदर वाटर वेपर के को अब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर जो पसीना है वो नहीं सूखता और हमारी बॉडी पर चिपचिपा सा महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा मौसम होता है जब हमारी बॉडी पर काफ़ी पसीना आया हुआ होता है और वो सूखता भी नहीं है और चिपचिपा सा माहौल हमें महसूस होता है। तो हम ऐसे मौसम को ह्यूमिड वेदर बोलते हैं। मतलब उस टाइम ह्यूमिडिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वाटर वेपर की वैल्यू एयर के अंदर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एयर और ज़्यादा वाटर वेपर को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो वो है ह्यूमिडिटी। अब थर्ड जो फैक्टर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से भी मौसम चेंज होता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो आकाश के अंदर बादल दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं, मौसम क्लाउडी हो जाता है। लेकिन जब प्रेशर हाई हो जाता है तो फिर मौसम जो है वो साफ दिखाई देता है, आकाश के अंदर बादल नहीं दिखाई देते। इसी तरह कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से मौसम चेंज होता है, जैसे विंड डायरेक्शन। हवा की डायरेक्शन किस तरफ है, विंड की डायरेक्शन से भी मौसम बदलता है। देखिए, समुद्र की तरफ से जब हवा आती है तो वो काफ़ी ठंडी होती है और अपने साथ बरसात लेके आती है। लेकिन जो ज़मीन की तरफ से समुद्र की तरफ जो हवा जाएगी वो ड्राई ड्राई होती है और उसकी वजह से ठंडक महसूस नहीं होती। तो विंड डायरेक्शन का भी एक अलग रोल है, उसकी वजह से भी मौसम चेंज होता है। विंड स्पीड, हवा कितनी तेज़ चलती है उसकी स्पीड से भी मौसम चेंज होता है। और क्लाउड्स, रेनफॉल, मतलब बरसात अगर आ जाए उससे भी मौसम बदल जाता है। अगर गर्मी में बरसात आती है तो हम बहुत खुश होते हैं, मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है और कंफर्टेबल हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स आपको बताए गए जिनकी वजह से मौसम चेंज होता है। इन सभी फैक्टर्स की वजह से वेदर में चेंज होता है। इन फैक्टर्स से मिलकर ही वेदर बनता है। इन फैक्टर्स को हम एलिमेंट भी बोलते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि वेदर के एलिमेंट्स बताओ, एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो आप ये फैक्टर्स जो हैं वो बता सकते हैं। इनको हम एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर्स और एलिमेंट्स एक ही बात है। इन दिए गए फैक्टर्स में से अगर एक फैक्टर भी चेंज हो जाता है तो उसी की वजह से वेदर चेंज हो जाता है। इसीलिए डेली हम इन सभी फैक्टर्स की जानकारी इकट्ठा करते हैं,
जब भी वेदर रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसमें सभी फैक्टर्स के बारे में बताया जाता है। आपने टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर में मौसम की जानकारी को देते हुए देखा होगा। जब भी न्यूज़पेपर में वेदर फोरकास्टिंग की जाती है, मौसम की भविष्यवाणी की जाती है, मौसम के बारे में बताया जाता है, तो उसमें आपको टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इन सभी की एस्टिमेटेड वैल्यू बताई जाती है। मैं आपको यहाँ एक वेदर रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग तरह से मौसम के बारे में बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पिक्चर में आपको वेदर की एक रिपोर्ट दी गई है जो न्यूज़पेपर में प्रिंट की गई थी। इसी तरह दूसरे न्यूज़पेपर में ये देखिए, इस तरह से वेदर की रिपोर्ट प्रिंट की गई थी। तो अलग अलग न्यूज़पेपर में आपको डेली वेदर रिपोर्ट अलग अलग तरीके से दी जाती है, लेकिन आम तौर पर आपको जो वेदर रिपोर्ट दिखाई देगी उसमें ज़्यादातर टेम्परेचर, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, सनसेट, इस तरह की जो रिपोर्ट हैं वो दी जाती हैं। हर सिटी की वेदर रिपोर्ट अलग होती है। जैसे हमारे देश में जो मेन सिटी हैं, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, श्रीनगर, इनकी वेदर रिपोर्ट अलग अलग तैयार की जाती है और अलग अलग जो टेम्परेचर है, जो विंड स्पीड है, वो बताई जाती है। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, जब भी मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, मौसम के बारे में बताते हैं, तो अलग अलग शहर की रिपोर्ट अलग अलग बताते हैं। वेदर रिपोर्ट में आपको सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में बताया जाता है। टेम्परेचर की मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू बताई जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ, मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। देखिए, हर रिपोर्ट के अंदर जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है टेम्परेचर की, वो ज़रूर बताते हैं। पूरे दिन में जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसको मैक्सिमम टेम्परेचर बोलते हैं, और पूरे दिन में जो सबसे कम टेम्परेचर होता है उसको मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। देखिए, पूरे दिन में सबसे कम टेम्परेचर मॉर्निंग में होता है। जब हम उठते हैं सुबह तो टेम्परेचर कम होता है, तो वो मिनिमम टेम्परेचर बोला जाता है। और दोपहर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो जो टेम्परेचर की वैल्यू है उसको हम मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर के बाद आपको न्यूज़पेपर के अंदर जो रिपोर्ट है उसमें सनराइज और सनसेट, इन दोनों की टाइमिंग भी बताई जाती है। अलग अलग न्यूज़पेपर में ये देखिए, अलग अलग तरीके से वेदर रिपोर्ट दिखाई गई है। सनराइज, सनसेट की वैल्यू भी कई बार न्यूज़पेपर में प्रिंट की जाती है, और रेनफॉल की वैल्यू भी बताई जाती है। क्योंकि रेनफॉल जो है वो डेली नहीं होता, बरसात डेली नहीं आती, इसलिए रेनफॉल की रिपोर्ट डेली नहीं बताते। लेकिन जिस दिन रेनफॉल की पॉसिबिलिटी होती है, जिस दिन बरसात आने की पॉसिबिलिटी होती है, तो उससे पहले आपको न्यूज़पेपर में रेनफॉल की रिपोर्ट भी दे दी जाती है। वेदर डेली रिपोर्ट तैयार करने का काम साइंटिस्ट करते हैं। देखिए, हमारे देश का एक अलग डिपार्टमेंट है जिसको हम इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं, IMD के नाम से बोलते हैं। ये जो डिपार्टमेंट है ये डेली वेदर की रिपोर्ट तैयार करता है। इस डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट काम करते हैं, और वो साइंटिस्ट डेली जो मौसम होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इन सब को नोटिस करते रहते हैं और उनकी रिपोर्ट तैयार करते रहते हैं कि आने वाले जो दिन हैं, आने वाले वीक में, आने वाले टाइम में मौसम कैसा रहेगा, इसके बारे में वो एस्टिमेट लगाते हैं, और फिर एस्टिमेट के अकॉर्डिंग दूसरे लोगों को भी इन्फॉर्मेशन देते हैं। फ्यूचर में मौसम क्या रहेगा इसके बारे में ये लोग हमें बताते रहते हैं। आजकल साइंटिस्ट फ्यूचर में 3 या 4 दिन तक जो मौसम रहेगा उसके बारे में पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। वेदर की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि फ्यूचर में हम जो काम करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग वेदर की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही करते हैं। अगर हमें किसी मैरिज फंक्शन में जाना हो, या पिकनिक के लिए हिल स्टेशन पर जाना हो, या क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करना हो, तो हम पहले मौसम के बारे में सोचते हैं। अगर बरसात आने की संभावना हो तो हम अपने साथ अम्ब्रेला, रेनकोट लेके जाते हैं। अगर ठंड होने की संभावना हो तो हम वूलन क्लॉथ्स अपने साथ लेके जाते हैं।
तो इस तरह वेदर की जो रिपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम वेदर की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग करते हैं कि हम कहीं भी जा रहे हैं पिकनिक पर या क्रिकेट मैच के लिए, तो हम अपने साथ क्या लेके जाएं। अब आपको वेदर का पता चल गया होगा कि वेदर क्या होता है। वेदर की डेफिनेशन आपको यहाँ दी गई है। देखिए आपकी बुक में भी वेदर की डेफिनेशन दी गई है, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफियर एट प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इज कॉल्ड वेदर। मतलब किसी भी जगह पर जो डेली कंडीशन है, टेम्परेचर की कंडीशन, ह्यूमिडिटी की कंडीशन, रेनफॉल की कंडीशन, इन सभी की जो डे टू डे की कंडीशन है वही कंडीशन हमें वेदर के बारे में बताती है। तो वेदर की डेफिनेशन में हम इन सभी फैक्टर्स की कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि जो इनकी कंडीशन रहेगी वही वेदर वेदर होता है, उसी से हमें उस जगह के वेदर का पता चल जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वेदर का टॉपिक समझ में आया होगा कि मौसम क्या है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।